लोकनाथ न्यूज, खबर वही जो सच हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। नशा वह शब्द है जिसको सुनते ही एक अलग प्रकार का चित्र मानस में तैयार हो जाता है, जिसका सेवन करके देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, कमजोर हो रही है और कमजोर हो रहा है देश सशक्त हो, युवा मजबूत हो। और इसी विषय को लेकर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की एक विशेष योजना चल रही है और वह है नशे पर प्रहार। नशे पर प्रहार करने के लिए मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय में संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव तथा पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया। किस प्रकार नशे के व्यापारियों पर अंकुश लगाना है, किस प्रकार नशा करने वालों को उसके नशे से दूर रहने की समझाइश देना है, इस विशेष योजना को लेकर आज बैठक में तैयारियां हुई, योजना पर विचार विमर्श हुआ, दिशा निर्देश दिए गए। क्या कह रहे हैं कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, सुनते हैं। तो लोगों को नशे की दूरी से बनाए रखने के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार की विशेष योजना चालू हुई है और दमोह में भी एक बैठक का आयोजन किया गया आपके उपस्थिति में। हमारा प्रयास है पुलिस प्रशासन और सभी अन्य विभागों के सहयोग से कि दमोह जिले को जो ड्रग फ्री बनाया जाए, ताकि जो कहीं तरह की स्मगलिंग हो रही है, किसी तरह से अपना ये गांजा अफीम का कोई उत्पादन करने की भी पिछले समय में ऐसे केस यहाँ पे हुए हैं। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए कि नशे से दूरी है ज़रूरी, लोग जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं गलत दिशा में ना जाए, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए इसकी भी बैठक रखी गई है कि कहीं भी जो अपने मेडिकल स्टोरों पे कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो नशे के रूप में उपयोग होती हैं, ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है कि वो देखें, मेडिकल स्टोरों की जांच करें और जो प्रतिबंधित दवाएं हैं जो नशे के रूप में उपयोग होती हैं उनका उपयोग ना हो, लोगों को गलत दिशा में जाने से बचाया जा सके। साथ ही कृषि विभाग को निर्देशित किया गया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि जो उनके क्षेत्र होते हैं, जो दूर दराज के इलाके होते हैं, उनमें लोग अफीम वगैरह की खेती छुपा के करने का प्रयास करते हैं, तो वो उस पर नज़र रखें ताकि इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो। इसी तरह से जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, इसके माध्यम से भी कई लोग जो एक्साइज से जुड़े होते हैं वो इस दिशा में भी काम करते हैं, तो उनको भी हिदायत दी गई है कि वो भी लगातार नज़र रखें और जिस तरह की घटनाएं या इस तरह की जो नशे का जो भी है एमडी वगैरह हैं या जो उत्तेजक पदार्थ हैं, इनका प्रतिबंधित हैं जो उनका क्रय विक्रय ना हो। साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी नज़र रखने के लिए निर्देशित किया गया है कि कई बार देखने में आता है कि उड़ीसा वगैरह से कोई जो अपने नशीले पदार्थ होते हैं वो आते हैं और यहाँ से लोगों को पहुँचते हैं। इन सब पर अंकुश लगाने के लिए सभी को अलर्ट किया गया है और लगातार इसमें निगरानी रखी जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो और लोगों को इसका शिकार ना होना पड़े। सर, बच्चे और कुछ युवा भी हैं जो सोल्यूशन का नशा है, वो आमतौर पर दमोह में ज़्यादा देखा जाता है। बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, काफ़ी बड़ी तादाद में होते हैं, कुछ सोल्यूशन जो होते हैं, उसके लिए क्या देखा? जैसा कि आपने इस संज्ञान में लाया तो इस पर भी हम विचार करेंगे। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि जो बेचारे गरीब बच्चे हैं जो कचरा वगैरह या अपना बीनते रहते हैं, वो इसके शिकार होने के लिए या इनको उनका नशा लग जाता है या इसकी आदत बन जाती है, उनको भी अपन जन जागरूकता अभियान प्रारंभ करके लोगों की बैठक करके लोगों को समझाइश दे के और उनके माता पिता को बता के कि इससे स्वास्थ्य के प्रति बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और इससे दूरी बना करके रखें और इसका उपयोग ना करें। जो बच्चे हमारे पढ़ने की उम्र में हैं, जिनको स्कूल जाना चाहिए, वो इस तरह की लत में का शिकार हो करके कहीं गलत दिशा में वो करते हैं, तो उनको भी जन जागरूकता अभियान और लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार करके उनको इससे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो मित्रों, आपने सुना, ये थे दमोह के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, जिन्होंने नशा को लेकर हुई बैठक के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा के कारोबारियों पर अंकुश लगाना, लोगों को जागरूक करना कि नशे से दूर रहें, इस प्रकार का अभियान चलाने की योजना सरकार की है, जिला प्रशासन की है, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। आपसे भी निवेदन है, नशे से दूर रहिए, युवा शक्तिशाली हो, पथ भ्रष्ट ना हो, नशे से दूर रहे, भारत मजबूत हो और एक सशक्त नागरिक के रूप में
हम सब भारत को एक अलग स्थिति में पहुंचा दें, यही संकल्प लेकर हम सब मैदान में उतरें। नशे के कारोबारियों के संबंध में प्रशासन और पुलिस को सूचना दें, ताकि शासन और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी के तहत उन पर प्रहार कर सके, नशा करने वालों को समझाइश दें, ताकि शासन की जो योजना है वह सफल हो सके। लोकनाथ न्यूज, खबर वही जो सच हो।